अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल पाकिस्तान में जो गुफ्तगू हो रही है टीवी चैनलों पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट को ताला लगाया जा रहा है और हाई कोर्ट पर हमला किया जा रहा है, ये सारी गुफ्तगू जो हुई है मैं आपको सुनवाता हूँ, आप सुनिए। पहले आप जो गुफ्तगू सुन लिए, फिर इसके ऊपर मज़ीद हम तबसरा करेंगे। कि आप मुझसे ताकतवर है तो आप मुझे छुरी ना मार दें। अगर अदालत बीच में से ये मिन्हा करके उसको बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ले आएंगे, कल तलाल चौधरी साहब के सामने जजों को पेश करना शुरू कर देंगे, परसों जो है कोई और इस तरह की अजीम शख्सियात के सामने हमारे जज पेश होकर अपनी वजाहतें करते फिरेंगे, तो फिर कौन किसी के पास क्या बचेगा यहाँ? काजी साहब, मैं आप जैसे साहिब इल्मों के साथ बहस तो नहीं कर सकता। जिस कौम को जहर को शक्कर खाने की आदत हो, क्या क्या नहीं कह दिया। सुप्रीम कोर्ट को तो अमलन उन्होंने सिफर कर दिया हुकूमती जमात के लीडरान ने। इसके बावजूद भी हम कुछ मानने के लिए तैयार नहीं। तमाम आइनी माहिरीन कहते हैं कि हर हाल में 90 दिन में इलेक्शन कराने की हुकूमत पाबंद थी असम्बली तहलील होने की सूरत में। 90 दिन ये कड़वा साचा गुजर चुके हैं। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म फरमा दिया 14 मई को इलेक्शन होगा, 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे? ये वो कुछ कर सकते हैं जो पिछली दफ़ा किया था या उससे भी ख़तरनाक। मैं तो हुक्मरानों के बयानात को देख के कह रहा हूँ, पाकिस्तान में ना आइन था ना आइन है। ताकतवरों के आइन ताबे रहा है, अब भी ताबे है और शायद कल भी रहे। इनके खिलाफ ताकतवर पाकिस्तान में जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और ताकत है वो देखी, एक बात जो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। अली भाई ने कहा कि जंगल में भी कोई कानून होता है। और भाई जंगल यहाँ से बेहतर है। तो ये जंगल में तो फिर अगर बांदर को बादशाह बना दो ना, उसकी आनियां जानियां तो होती हैं। इधर तो आनियां जानियां भी नहीं, खून खारी खून आ रहा है हर तरफ। नहीं, ये यकीनन आप सिर्फ जंगल की बात करें। बड़ी साहब, अब सिर्फ मतलब है एक कोई जाके मैं और तोड़ता है इस तरह तो नहीं ना हमला करना, ज़बान ही काफ़ी है आप पे हमले के लिए। काजी साहब, मैं बताऊं, कभी कभार थप्पड़ की बजाय सख्त अल्फाज खंजर के घाव से ज़्यादा आपको ज़ख्मी करते हैं। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, कभी कभार खंजर के घाव से ज़्यादा आपकी तकब्बराना गुफ्तगू दूसरे को हर्ट करती है। ये मेरा अपना तजर्बा है। बदतमीज़ी तो कोई इशू नहीं है, ये बेसिकली होती रहती है। सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला और हाई कोर्ट का उन्होंने कहा ताला लगा दिया। इसके बाद मैं क्या कह सकता हूँ काई साहब? नहीं भट्टी साहब, क्या ये पाकिस्तान में आपसे बड़ा बुनियादी सवाल कर, आपने 30-35 साल से ये सब देख रहे हैं, तो अब एक ख़ानदान के जो इन्होंने ये क्रिएट किए हुए हैं सारे इनके इर्द गिर्द जो अजीम शख्सियात की आप गुफ्तगू सुनते हैं, अब एक सिंगल ख़ानदान का रूल ही क्यों ना आइन में ले आए? है यार, आप उसको रिटर्न नहीं है, लेकिन पिछले 81 से लेके आज तक कितनी दफ़ा इक़्तिदार मिला, जिसने इनसे टक्कर ली इन्होंने उनका क्या हाल किया। और दूसरे हुक्मरान भी कोई फरिश्ते नहीं थे यकीनन इस मुल्क में। जिसके पास ताकत आई उसने उसका गलत इस्तेमाल। एक फिक्रे का सवाल है यार, और किसने सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई की? किसने जाके जो है वो पत्थर फेंके हमारे इदारों पर? कोई और कोई मिसाल दे। पीपल्स पार्टी के साथ क्या नहीं हुआ? वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है उसके जुडिशल मर्डर किया गया, बेनज़ीर को असैसिनेट किया गया। साहब यह तो कमाल ही हुआ है। नहीं, पीपल्स पार्टी अब किसके साथ खड़ी है? वो तो खैर उनकी अब तारीख है ना, वो तो देखे ना। एक तरफ कहने जुडिशल मर्डर किया गया, जो जुडिशल मर्डर करवाने वाले थे वो पीपल्स पार्टी उनकी सफ़ों में आ गए। काजी साहब, ये ना कहें। देखें, मौजूदा हुक्मरान आई अपने मुकदमात ख़त्म करने थी और इमरान खान का वजूद ख़त्म कराने की कोशिश के लिए नाल चुंगे सुप्रीम कोर्ट ने भी नाल उन्होंने कहा एक और अदारा इसको भी हमेशा तंग करता रहता है, बिला वजह हक लाल की कमाई के रास्ते में आगे खड़ा हो जाता है, कभी कभी वो भी कभी कभी। तो दोस्तों, आपने ये गुफ्तगू सुनी। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट किसी भी मुल्क का सबसे सुप्रीम इदारा होता है, जिसके मातहत सारे के सारे इदारे होते हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ये सूरत हाल चल रही है कि सारे का सारा क्रिटिसिज्म, सारे के सारा जो ब्लेम है अब हम सुप्रीम कोर्ट पे डाल रहे हैं। हमारे सियासतदानों का ये हाल बन चुका है कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी छोड़ने पर तैयार नहीं है, और ये हमारी बदकिस्मती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ चुका है कि जब आवाम को अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, या जो आवाज़ इस मामले के लिए उठ रही है उसकी आवाज़ में हम आवाज़ होकर आगे चलना होगा, अपनी बात पहुंचानी होगी, ताकि लोगों को पता चल सके, दुनिया को पता चल सके कि हम आवाम जो है, पाकिस्तान की आवाम जो है अब ज़िंदा है
और अपना हक लेने के लिए तैयार खड़े हैं। तो दोस्तों यही आज की गुफ्तगू का मकसद था। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें और हमारी वीडियो के बारे में कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।